पाकिस्तान से आकर भारत में बदला नाम, बॉलीवुड पर किया राज, दिलचस्प है इस खूबसूरत हसीना की कहानी। क्रिकेट ने दिया धोखा तो उजड़ गई उनकी दुनिया, छूट गया परिवार। जिसकी हालत देखकर पसीज गया था शत्रुघ्न सिन्हा का दिल, जिसकी मदद के लिए शॉटगन ने लगाई थी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति से गुहार। एक ऐसी हसीना जिस पर फिदा थी बॉलीवुड इंडस्ट्री, बेटी को पाने के लिए जिसने किया हर मुश्किल को पार। इस कहानी को सुनकर आप भी ताज्जुब करेंगे, क्योंकि ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, फिल्मों के जरिए करोड़ों धड़कनों पर राज करने वाली एक हसीना की दास्तां है, जिसने खुद ही टूटे दिल को बटोर कर उसे फिर से जोड़ा, जिसने एक अनजान देश में अपनी पहचान बनाई, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार अपना नाम बदला। ये दास्तां है 90 के दशक की मशहूर अदाकारा की, जिसने करीब 100 हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनका नाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से भी जुड़ा। हम बात कर रहे हैं फिल्म आशा के गाने शीशा हो या दिल हो की अभिनेत्री रीना रॉय की, जिनकी खूबसूरती और सफलता देख शायद ही कोई उनके हाल दिल का अंदाजा लगा पाए। रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है, जिसे बेहद कम लोग जानते हैं। दरअसल रीना की मां हिंदू थी और पिता मुस्लिम। उनकी मां का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली था। वहीं पिता से तलाक के बाद मां ने रीना का नाम सायरा से बदलकर रूपा रख दिया था, लेकिन फिर फिल्मों में आने के बाद वो रीना रॉय बन गई। रीना के घर की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें एक क्लब में डांसर तक बनना पड़ा। उसी दौरान जाने माने फिल्मकार BR इशारा की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने रीना को फिल्मों का ऑफर दे दिया। रीना भी तुरंत मान गई। BR इशारा अपनी फिल्म जरूरत में सेमी न्यूड सीन के लिए किसी हीरोइन की तलाश कर रहे थे। रीना को काम की सख्त जरूरत थी और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें कई इंटीमेट सीन देने पड़े थे। इन्हीं दृश्यों की वजह से फिल्म चल भी गई और लोग उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। इसके बाद रीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म कालीचरण के दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी। दोनों की नजदीकी टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी। दोनों ने 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर उनका दिल तोड़ दिया। लेकिन शादी के बाद भी दोनों की दोस्ती बरकरार रही। बाद में रीना पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर के प्यार में आउट हो गई। 1883 में उन्होंने मोहसिन खान से शादी की और पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई। मोहसिन ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। बेटी जन्नत के जन्म के कुछ साल बाद ही साल 1990 में दोनों का तलाक हो गया। रीना ने खुद तलाक की वजह कबूल करते हुए कहा था कि उन दोनों में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा था। वो अपनी पति की लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठ पा रही थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। रीना की जिंदगी में मानो भूचाल आ गया हो। वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी, क्योंकि उस वक्त वो भारत तो आ गई, लेकिन उनकी बेटी की कस्टडी उन्हें नहीं मिली। वो हर हाल में बेटी की कस्टडी चाहती थी और इसको लेकर उन्होंने अपने पुराने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा का सहारा लिया। हंसती खिलखिलाती रीना की हालत देख शत्रुघ्न का दिल पसीज गया था। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की बेटी के अच्छे दोस्त थे। इस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा का उनके घर आना जाना था। उन्होंने जियाउल हक से अनुरोध कर रीना को उनकी बेटी की कस्टडी देने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति ने शत्रुघ्न सिन्हा की बात मानते हुए जन्नत की कस्टडी रीना रॉय को सौंप दी। बेटी के भारत आते ही रीना ने उनका नाम बदलकर सनम रख दिया। भारत लौटने के बाद रीना ने कई फिल्में तो की, लेकिन पूरी तरह असफल रही, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली और फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर मुंबई में ही एक्टिंग क्लासेस शुरू कर दी। अब रीना अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही है। पर्दे पर काम करने वाले कलाकार हमें हंसाते हैं, हमारा मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन अपने दर्द को कभी उजागर नहीं कर पाते। रीना रॉय की कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।